नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नोएडा में महिला ने गार्ड को कई थप्पड़ जड़े। सेक्टर 74 के सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी की यह घटना है और बताया जा रहा है कि महिला ने गार्ड को आवारा कुत्ते को हटाने को कहा था और गार्ड के मना करने पर महिला आग बबूला हो गई और उसके बाद महिला ने गार्ड को कई थप्पड़ जड़े। गार्ड का आरोप है कि इस दौरान एक युवक ने उसके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। तो गार्ड के मना करने पर एक महिला भड़क गई और आरोप है कि उसने गार्ड को एक एक करके कई थप्पड़ जड़ दिए। गार्ड पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। आवारा कुत्ते को हटाने के लिए कहा था महिला ने। तो सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी का मामला, जहां पर एक महिला ने गार्ड को थप्पड़ जड़ दिए, गुस्से से आग बबूला हुई महिला। उसका आरोप है कि एक आवारा कुत्ते को हटाने के लिए कहा गया था गार्ड से, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और महिला गुस्से में आ गई। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी नोएडा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, बताइए क्या मामला है पूरा और क्या पुलिस भी पहुंची इस घटना के बाद? क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है हिमांशु? जी 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 जी, हेलो। जी जी हिमांशु, ये पूरा मामला क्या है और क्या पुलिस भी पहुंची है इस मामले में? देखिए, जाहिर तौर पे आशा आपको बता दे, बहुत ही छोटा मामला है। यहाँ पर कुत्ता, जो आवारा कुत्ता था, उसको हटाने की बातचीत पर महिला आग बबूला हो गई। गार्ड ने सिर्फ ये कहा कि वो उसका काम नहीं है कुत्ता भगाना, जिस पर महिला आग बबूला हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद महिला और पति दोनों ने पीटा और गार्ड ने आरोप भी लगाया है कि गार्ड के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया गया है। पुलिस ने मौके पर जो पति है उसको और जो गार्ड है उसको हिरासत में लिया। 151 का दोनों का चालान काट दिया गया है और इसके अलावा आगे की जो कार्रवाई है वो प्रचलित है पुलिस के द्वारा। फिलहाल जिस तरीके के वीडियो लगातार हम लोग देख रहे हैं, जाहिर तौर पे यहाँ पर मारपीट के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो एक एक करके ऐसे कई मामले सामने आए हैं और ताजा मामले में गार्ड को कई थप्पड़ मारे गए हैं। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हिमांशु। तो ये सीसीटीवी फुटेज है, आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस घटना की। एक महिला ने गार्ड पर ताबड़तोड़ कई थप्पड़ बरसाए और आरोप यह है कि आवारा कुत्ते को गार्ड ने नहीं हटाया महिला के कहने पर, जिसके बाद कुछ और लोगों ने भी गार्ड के साथ हाथापाई की। उसी का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मथुरा में एक नौकर आस्तीन का सांप निकला। आरोप के मुताबिक उसने वृद्ध मालिक और मालकिन को बंधक बनाकर लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने लूट करने के 2 आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अब भी फरार है। पुलिस की कई टीम आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है। पुलिस ने इन चोरों के पास से सोने चांदी के सारे जेवरात बरामद कर लिए हैं और 10 लाख की नकदी की बरामदगी की कोशिशों में जुटी है। आपको बता दें, वृंदावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत चैतन्य विहार इलाके में 27 सितंबर को एक नौकर ने बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर उनके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी नौकर दंपति को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए की नकदी, 10 से 12 लाख रुपए के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। पुलिस ने अब इन्हें बिहार से अरेस्ट कर लिया है। पूरी प्लानिंग के साथ एक बुजुर्ग दंपति को इन लोगों ने निशाना बनाया। वृंदावन के चैतन्य विहार कॉलोनी में विजय गर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे, जिनके यहाँ 27/28 की रात में जो उनका घरेलू नौकर जिसको उन्होंने नियुक्त किया था, उसी के द्वारा उन्हें बंधक बनाकर उनके घर में चोरी की गई थी, जिसमें उनके करीब 10-12 लाख के जेवरात और 10 लाख का हार्ड कैश गया था। इस संबंध में थाना वृंदावन पुलिस और एसओजी ने सर्विलांस टीम ने काम किया और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। 100% बरामदगी जो इनका जेवरात गया था उसकी हुई है। 20,000 रुपये नगद बरामद हुआ है। अभी भी एक अभियुक्त इसमें फरार है, जिसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। ज्यादा अपडेट के लिए रुक करेंगे। हमारे सहयोगी नितिन गौतम मथुरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, आखिर कैसे इन आरोपियों तक पुलिस पहुंची और क्या चोरी का सारा माल बरामद कर लिया गया है?
जी देखिए, जिस तरीके से 27 तारीख को जो चोर थे, इन्होंने जो घर का जो नौकर था उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया था और वारदात को अंजाम देने के बाद ये फरार थे। फरार होने के साथ ही पुलिस को शक हो गया था कि जो नौकर हैं उन्होंने ही वारदात को अंजाम दिया और लगातार पुलिस उनकी जो सर्विलांस है मॉनिटरिंग करती रही। सबसे खास बात इसमें यह रही कि बदमाश जो जेवर और नकदी थे उसको लेकर फरार हुए थे और वो उसको कहीं ठिकाने नहीं लगा पाए थे। उससे पहले ही जो वृंदावन पुलिस है उन्होंने जो चोर थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दोनों चोरों का जो नौकर है, जो चोर नौकर है और उसका भाई है, उससे 10 लाख रुपए की जो जेवर थे, मतलब कहा जा सकता है कि जो 100% जेवरों की वो बरामदगी कर लिया है। वहीं एक आरोपी भी फरार है जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है और बताया जा रहा है कि इसी फरार आरोपी के पास जो नकदी है वो इसी फरार आरोपी के पास है। तो पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी और जिस तरीके से जेवरातों की बरामदगी की गई है उसी तरीके से नकदी की भी बरामदगी की जाएगी। जी बिल्कुल, तो जेवरात बरामद कर लिए गए हैं और पुलिस का दावा है कि जल्द ही चोरी की नकदी भी बरामद हो जाएगी। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नितिन। आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पोते ने अपने बाबा की राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या करने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि भाई के लिए पैसे ना देने से वो नाराज था और इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसकी तलाश शुरू कर दी है। घटना थाना सिधौली के मिश्रीपुर गांव की है। तो भाई को पैसे नहीं देने से नाराज था पोता, लिहाजा अपने दादा की ही रिवॉल्वर से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। ग्राम मिश्रीपुर में मृतक राम शरण की उसके पोते राजन द्वारा पैसों के विवाद में लाइसेंसी राइफल 315 बोर से गोली मार के हत्या कर दी है, जिस संबंध में थाना सिंधौली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। संत कबीरनगर में दुर्गा पूजा देखने गए एक युवक पर अज्ञात युवक ने चाकू से हमला कर दिया और युवक बाइक पर सवार होकर अपने 3 साथियों के साथ दुर्गा पूजा देखने गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल 18 वर्षीय युवक रियाज अली को लोगों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मलौली पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हालत में सुधार नहीं होने पर युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मामला घनघटा थाना क्षेत्र के बभनौली गांव का है। घटना के पीछे आपसी विवाद वजह बताई जा रही है। हम लोग जा रहे थे दशहरा का मेला देखने और उसके बाद रास्ते में गाड़ी रोक दिया है। उसके बाद तुरंत चाकू मारने लगा है। कौन? नाम उसका नहीं पता है हमको। नाम उसको हम नहीं छीन लिए हैं। कहाँ का रहने वाला उनका? बभनौली का। बभनौली का। हाँ, पुलिस चौकी में पकड़ा गया है। मिर्जापुर में घर से धनबाद के लिए निकले युवक का शव नहर के किनारे मिला है। युवक की हत्या कर शव को फेंक दिया गया है। युवक की सर में चोट के निशान हैं। विंध्याचल थाना क्षेत्र के जासा बघौरा नहर का मामला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हितेश कुमार सिंह, जिसकी उम्र करीबन 27 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी पाई गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। उसके परिजन मौके पर मौजूद हैं। जो उसके भाई हैं उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके से जो मृतक का बॉडी है उसको मोर्चरी भेजा गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। उधर मैनपुरी में रेप के बाद छात्रा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और उसका शव फांसी के फंदे से लटका मिला। आरोप है कि 25 साल के पुष्पेंद्र लोधी ने घर में घुसकर बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ रेप किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। मृतक लड़की की बहन ने लोगों को खबर दी और पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है। सर, मैं आलू लेने चले गए, अपनी बेटी घर छोड़ गई सर। मैं आलू मैनपुर लेने गए थे। मैं 2 बजे के करीब घटना मिली। एक युवती के साथ दुराचार और उसके बाद हत्या की सूचना 7 बजे स्थानीय पुलिस को मिली है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचा गया। तत्परता से इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दिया जा रहा है।
वहीं बरेली के रामलीला ग्राउंड में एक शख्स बुरके में घूमता हुआ मिला और उसके बाद लोगों ने बच्चा चोर समझकर उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने युवक को मानसिक रूप से बीमार बताया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये युवक जो कि बुरके में घूम रहा था, लोगों ने बच्चा चोर समझ के इसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस उसे मानसिक रूप से कमजोर बता रही थी। रामलीला ग्राउंड में एक युवक की लोगों ने पिटाई कर दी। आरोप ये कि ये बुर्का पहन करके घूम रहा था। लोगों ने इसको बच्चा चोर कहते हुए जमकर इसकी धुनाई की। पुलिस वहां पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच की और उसके बाद ये कहा गया पुलिस की तरफ से कि ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर है। मथुरा में लोगों ने बच्चा चोरी के शक में साधु को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लोगों ने जब साधु को 10 साल के बच्चे के साथ देखा तो उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। थाना जमुनापुर क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीनगर चौराहे की यह वारदात है। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। साधु ने पूछताछ में बताया है कि बच्चा उसका भतीजा है और वो बच्चे को लेकर भीख मांगने के लिए निकला है। वहीं बच्चा इस बारे में कुछ भी नहीं बोल पाया तो लोग साधु पर बच्चा चोरी करके ले जाने का शक करने लगे और उसे पकड़कर पुलिस के पास ले गए। और अब संभल से बड़ी खबर, यहां एक दलित महिला पर एसिड अटैक हुआ है। महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। 3 लोगों पर इस एसिड अटैक का आरोप लगा है। प्रधान पर रंजिश में एसिड डलवाने का आरोप है। थाना इचोंडा कंबोह की यह घटना है। 3 लोगों पर इस एसिड अटैक का आरोप है और आरोप यह कि एक दलित महिला को इन्होंने निशाना बनाया और उस पर एसिड फेंक दिया। महिला को हायर सेंटर रेफर किया गया है। महाराजगंज में मेले में नशे में धुत सिपाही ने हंगामा किया। हाथ में टोपी, कंधे पर वर्दी टांगे सड़कों पर सिपाही घूमता रहा। साथ ही सिपाही पर आरोप है कि नशे में टल्ली होकर दुकानदारों को वो धमकाता रहा। सिपाही की पूरी करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरखपुर रोड की घटना। और अब खबर अलीगढ़ से। बीजेपी के छर्रा विधायक के समर्थकों पर टोल पर मारपीट करने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। थाना गभाना क्षेत्र के जीटी रोड स्थित टोल का यह मामला है। उधर झांसी में सरकारी शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का विरोध करना ग्राहक को भारी पड़ गया। दुकानदार ने अपने दबंग साथी के साथ मिलकर ग्राहक को जमकर पीट दिया। दुकानदार ने लाठी डंडों से ग्राहक की पिटाई कर दी। वहीं पीड़ित युवक ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो ओवर रेटिंग का विरोध करने पर पिटाई कर दी गई एक युवक की। युवक की दबंगों ने पिटाई की, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लाठी डंडों से इस युवक को पीटा गया है। दुकानदार ने साथी के साथ मिलकर इस युवक को पीटा। शराब की ओवर रेटिंग का विरोध किया। बागपत में 2 युवक शराब के ठेके के बाहर आपस में लड़ रहे थे। गश्त कर रही पुलिस ने दोनों युवकों को पकड़ा है। शहर कोतवाली क्षेत्र के वंदना चौक पर पुलिस ने युवकों को हिरासत में लिया है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मिर्जापुर के 96 के धौरहरा गांव में मूर्ति विसर्जन करने गए गांव वालों पर मधुमक्खियों ने हमला बोल दिया। पटाखा फोड़ने पर मधुमक्खियों ने मूर्ति विसर्जित कर रहे लोगों पर ही हमला किया। 15 लोग जख्मी हो गए। पीएचसी विजयपुर लाए गए। कन्नौज में हुई बारिश किसानों के लिए आफत बन गई। धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई। सरसों की फसल भी लगातार हो रही खराब। मौसम की मार से बर्बाद हुए किसानों को अब सरकार से मदद की उम्मीद। लखनऊ के न्यूगोहा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक महिला को एक शख्स पानी में डुबा कर पीटता नजर आया। जानकारी के मुताबिक तालाब में सिंघाड़े की खेती को लेकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। महोबा के चरखारी परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। तहसील परिसर की दूसरी मंजिल पर आवारा सांड चढ़ गया, जिसे नगर पालिका ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा।
अलीगढ़ में कार सवार दबंगों ने सीएनजी फिलिंग सेंटर पर मारपीट की है। सेल्समैन के साथ मारपीट सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। ये पूरी वारदात रुपयों के लेन देन को लेकर विवाद। देवरिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वतखोर का वीडियो वायरल हुआ। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप। गिरजेश मणि त्रिपाठी को निलंबित किया गया। बॉलीवुड कलाकारों को लेकर आज वाराणसी में खासा आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने फिल्म आदिपुरुष का विरोध किया। हिंदूवादी संगठनों ने कलाकारों का पुतला दहन किया और धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया। अंबेडकर नगर में न्याय न मिलने पर रेप पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। घर के अंदर फांसी के फंदे से लटका मिला शव। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए गए। पीड़िता ने पहले ही न्याय न मिलने पर जान देने की धमकी दी थी। सुल्तानपुर में 13 साल की बच्ची से दरिंदगी। कोचिंग से लौट रही थी मासूम। 2 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में। बच्ची का अस्पताल में चल रहा है इलाज। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने व्यापारी से लूट की। बाइक सवार 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी को घायल कर लूट। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। बदमाशों को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई। बदायूं में अवैध शराब तस्करी करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। चंडीगढ़ से बिहार ले जाई जा रही थी शराब। डीसीएम कैंटर में 269 पेटी शराब थी। बरामद शराब की कीमत 22 लाख रुपए बताई जा रही है। करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व चैप्टर 1 इस वक्त बेहद चर्चा में है। हिंदुत्व आज के युवाओं की कहानी है। फिल्म अपने प्रमुख पात्रों के माध्यम से हिंदू धर्म की गहराई की पड़ताल करती है। ये दोस्ती, प्यार और छात्र राजनीति की कहानी है। फिल्म में देशभक्ति और राष्ट्रवाद को दर्शाया गया है। ये फिल्म 7 अक्टूबर को रिलीज होगी। रायबरेली में जान जोखिम में डालकर नाव से यात्रा कर रहे लोग। नाव पर मल्लाह ओवरलोड यात्रियों को बैठा रहा। गंगा नदी में ओवरलोड नाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के तीर के पुरवा का मामला। औरैया सदर में क्षेत्रीय महासभा के दशहरा महोत्सव में हथियारों का प्रदर्शन हुआ है। शस्त्र हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं खबर झांसी से, जहां थाने से चंद कदम की दूरी पर दुकानदारों में वर्चस्व को लेकर मारपीट हो गई और सड़क पर काफी देर तक संग्राम चलता रहा। जिसके हाथ जो सामान आया वो वही दूसरे पर फेंककर मारने पर उतारू हो गया। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज इलाइट की मौजूदगी में भी दुकानदार आपस में मारपीट करते रहे और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। थाने के पास हुई इस मारपीट ने पुलिस की चौकसी पर भी सवाल खड़े किए हैं। तो दुकानदारों के बीच में मारपीट हो गई झांसी के अंदर, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। काफी देर तक सड़क पर यह मारपीट चलती रही। उसके बाद पुलिस पहुंची। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह हाथापाई हुई। थाने से चंद कदम की दूरी पर यह घटना हुई। वहीं काशी के नाटी इमली इलाके में एक बार फिर ऐतिहासिक भारत मिलाप लीला का मंचन किया जाएगा। पिछले 479 सालों से लगातार भारत मिलाप लीला का मंचन होता है। महज कुछ मिनट के लिए ही सही इस लीला का मंचन जरूर किया जाता है, लेकिन भगवान राम और उनके भाइयों के मिलन को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ता है। और जैसे ही अस्ताचलगामी सूर्य की किरणें नाटी इमली मैदान के एक निश्चित जगह पर पड़ती हैं, भगवान राम और लक्ष्मण दौड़कर भरत और शत्रुघ्न को गले लगा लेते हैं और इसके साथ पूरा इलाका जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठता है। भरत मिलाप की लीला देखने के लिए काशी राज परिवार के सदस्य हाथी पर सवार होकर आते हैं और वही तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भरत मिलाप लीला का मंचन और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में जन सैलाब। 479 सालों से इसका मंचन किया जा रहा है।
काशी राज परिवार के लोग हाथी पर बैठकर इसको देखने के लिए आते हैं। जिसको जहां जगह मिलती है वो ये मंचन देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ जाते हैं। मैदान खचाखच भर जाते हैं, गलियों में भीड़ होती है। कुछ ही देर के लिए ही सही, लेकिन भरत मिलाप का जब ये मंचन होता है तो इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए काशी में कुछ इस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ता है। 479 सालों से ये मंचन यूं ही हो रहा है। उपेंद्र द्विवेदी से समझते हैं, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, बताइएगा इसकी महत्ता क्या है? 479 सालों से भरत मिलाप का मंचन यहां पर किया जाता है। खचाखच भीड़, मैदान भरा हुआ है, हाथी नजर आ रहा है। इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, करीब 479 साल से ज़्यादा पुरानी ये लीला है जो भरत मिलाप मैदान पर होती है। 5 मिनट की लीला है जो 4:40 पर जिसे कहते हैं कि वो शुरू होती है और 5 मिनट तक चलती है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले काशी नरेश यानी कि राजा बनारस यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि यहाँ परंपरा है कि इस लीला को देखने खुद राज परिवार से जो मुखिया होता है वो आता है। तो ऐसे में राजा बनारस काशी नरेश यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो पुष्पक विमान पर राम लक्ष्मण भरत जो सवार हैं, तो पुष्पक विमान पर जाके जो पुजारी होते हैं उनको वो दक्षिणा देते हैं। चर्चा पहले ये होती थी कि सोने की गिन्नी देते हैं राजा बनारस, और वो गिन्नी देने के बाद वो पूरी परिक्रमा करते हैं इस मैदान की राजा बनारस, और उसके बाद यहाँ से वो एक जगह पर उनको बैठाया जाता है, तब वो हाथी पर सवार होते हैं और वहीं से वो इस लीला को देखते हैं। जो आप लाल पगड़ी, लाल साफा बांधे हुए जो लोग देख रहे होंगे, ये वाराणसी में यादव बंधु है, यादव समाज के लोग हैं जो रथ को उठाते हैं। तो ये इस लीला की कुछ खासियत है और वो देखिए बड़ी संख्या पे यहाँ पे यादव बंधु पहुंचे हैं, जिसे कहते हैं कि यहाँ पर अब डमरू बन रहे हैं। डमरू की ध्वनि के बीच में यहाँ पर ये लीला होगी। करीब 5 मिनट की इस लीला को देखने 5 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। आपको आसपास की छतों में आप देखेंगे तो लोग भक्त बनकर, दर्शनार्थी बनकर देख रहे हैं। तो मैदान में भी बड़ी संख्या में बनारस वाले पहुंचे हैं इस लीला को देखने, और ये लीला ऐतिहासिक है, पीढ़ियों पुरानी ये लीला है। और मान्यता ये है कि इसमें जब भरत मिलाप होता है तो काशीवासी का मानना है कि यहाँ पर स्वयं भगवान जो है उन किरदारों में जिसे कहते हैं अवतार लेते हैं, वो किरदार भगवान स्वरूप होते हैं। इसलिए लोगों की आस्था भी यहाँ पर इस लीला को लेकर बहुत ज्यादा रहती है और इसीलिए इस लीला को देखने यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो अभी भी ये देखिए, हम लीला की आपको दिखा रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में आसपास के घरों में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही साथ दोनों तरफ यानी कि वहाँ जो आप पुष्पक विमान देख रहे हैं, उस पुष्पक विमान पर सवार राम लक्ष्मण आएंगे और यहाँ पर जो है भरत मिलाप यहाँ पर उनके साथ होगा। तो यहाँ भरत शत्रुघ्न होंगे, वहाँ राम लक्ष्मण होंगे, और जब चारों भाई मिलेंगे तो वही भरत मिलाप का भावपूर्ण जिसे कह सकते हैं कि मंचन होगा। भावपूर्ण किरदार जो है निभाए जाते हैं और मान्यता यही है कि स्वयं भगवान जो है इस किरदार में आते हैं। तो फिलहाल देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। कितना इंतजार रहता है आप लोगों को इस लीला देखने का? बहुत इंतजार रहता है, साल भर हो जाता है हम लोग को, फिर उसके बाद देखते हैं, साल भर हो जाता है। साल भर हो जाता है, तो ये साल भर इस लीला का इंतजार करते हैं आप लोग देखने के लिए। कितनी देर पहले से आ जाते हैं इस लीला को देखने? 3-4 घंटे पहले से। 3-4 घंटे पहले से। तो देखिए 3-4 घंटे पहले से, और इस बार बारिश भी हो रही है इस लीला के दौरान। तो कहते हैं गोधुली बेला पे ये लीला होती है, शाम को 4:40 पर ये लीला होती है, और गोधुली बेला की इस लीला को देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। और इस बार भी देखिए दर्शनार्थी पहुँच गए हैं और कुछ देर बाद इस लीला का मंचन होने जा रहा है। और ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैसे पुष्पक विमान में भगवान पहुंच गए हैं, यानी कि राम और लक्ष्मण पहुंच गए हैं, और अब कुछ देर बाद जो लीला है वो शुरू होने जा रही है। तो अब लीला में करीब जिसे कह सकते हैं कि अब 17 से 18 मिनट बाकी है, क्योंकि 4:40 पर ये लीला होती है। तो ऐसे में कुछ ही
मिनट बाकी है, जिसके बाद ये लीला होगी। और ये देखिए हवा में हर हर महादेव के साथ हाथ उठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सबको इंतजार है, लेकिन अब भी 20 मिनट का वक्त बाकी है। आपने समय बताया उपेंद्र, 4:40 पर पुष्पक विमान उतरता है और उसके बाद मंचन होता है भरत मिलाप का, और उसी को देखने के लिए लोग उत्सुकता से खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। फिलहाल एक ब्रेक, खबरें जारी हैं, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।